तो जय जिनेन्द्र सभी से। और लघु दंडकों पर चर्चा हमारी चल रही थी और आज हम करेंगे योग उपयोग नहीं उपयोग द्वार। ठीक है ना, योग द्वार हमने कर लिया था, आज हम उपयोग द्वार से शुरू करते हैं। तो चलिए स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। वैसे हमने ज्ञान अज्ञान द्वार कर लिया था। देखिए ज्ञान अज्ञान और उपयोग में फर्क क्या होता है। ठीक है, एक होती है कोई वस्तु का होना और दूसरा उसे उपयोग में लाना। ठीक है, जैसे आपके पास आंखें हैं मगर आपने आंखें बंद कर रखी है, तो आंखें हैं मगर उसका उपयोग आप नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को देखते हैं तो उसे हम कहते हैं आंखों का उपयोग। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही ज्ञान यानी यथार्थ जो भी नॉलेज है वो ज्ञान है, यथार्थ जो नॉलेज है वो अज्ञान है। और जो हम यथार्थ रूप में जिस तरह से हम किसी चीज को देखते हैं, चाहे छू करके, सुन करके, देख करके, केवल ज्ञान से अवधि ज्ञान, अब केवल दर्शन से अवधि दर्शन से, तो सामान्य रूप से देखना ये हो गया दर्शन। अब इन्हें जब हम उपयोग में लाते हैं ज्ञान और दर्शन को, तब क्या हो जाता है, ये बन जाते हैं उपयोग। ठीक है, तो उपयोग जीव का लक्षण है और कोई भी जीव उसे उपयोग में कैसे लेता है, जैसे उसकी आत्मा की स्थिति होती है। अगर वो सम्यक्वी होता है तो उसका उपयोग क्या हो जाता है, पॉजिटिव, इसीलिए वो ज्ञानी हो जाता है। और अगर वो मिथ्यात्वी होता है तो उसका उपयोग कैसा हो जाता है, नेगेटिव, उसी चीज का उपयोग वो नेगेटिव कर लेता है। इसीलिए हम उसकी नॉलेज को, उसकी यथार्थ जानकारी को हम ज्ञान या अज्ञान का नाम दे देते हैं। ठीक है, सो चलिए अब हम उपयोग को देख लेते हैं। छोटा सा बोल है लघु दंडक में, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं हम। राइट, सो 18वां बोल उपयोग द्वार। उपयोग ज्ञान दर्शन रूपी चेतना के व्यापार को उपयोग कहते हैं। जब ज्ञान और दर्शन की ये जो चेतना है, इसका व्यापार हम करते हैं, इसको यूज में हम लेकर के आते हैं, तो उसे हम कहते हैं उपयोग। तो उपयोग 12 है, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। और इसके अलावा 3 अज्ञान, मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान और विभंग अज्ञान। यहाँ मन पर्यव अज्ञान और केवल अज्ञान इसलिए नहीं हो सकता कि ये दो जो है इनके लिए साधुत्व का होना मैंडेटरी है और साधुत्व का होने के लिए सम्यक्त्वी होना मैंडेटरी है। तो केवल 3 अज्ञान और 4 दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। अब देखिए ये जो उपयोग है ये किसमें क्या है। वैसे हमने ज्ञान अज्ञान वाला द्वार कर लिया था, तो उपयोग ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। लेकिन 7 नारकी, भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिष, नवग्रहवीय तथा नवग्रहवीय के देवता तथा संगीत तिर्यंच में उपयोग 9 पाते हैं। 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन। और 5 स्थावर में उपयोग 3 पाते हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अचक्षु दर्शन। द्विन्द्रिय त्रियंत्र में उपयोग 5 पाते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अचक्षु दर्शन। चतुरेन्द्रिय, असंगी तिर्यंच, पंचेन्द्रिय, 30 अकर्ण भूमि के यौगलिक में उपयोग 6 पाते हैं, 2 ज्ञान, 2 अज्ञान, 2 दर्शन। असंगी मनुष्य 56 अंतर्द्वीप के यौगलिक में उपयोग 4 पाते हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। गर्भज मनुष्य में उपयोग 12 पाते हैं और 5 अनुत्तर विमान के देवों में उपयोग 6 पाते हैं, 3 ज्ञान, 3 दर्शन। सिद्धों में उपयोग 2 पाते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। वाह, कितना सुपर फास्ट रीडिंग कर ली है ना। तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रॉपरली अपने दंडकों के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। सो एक फ्रेश पेज हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे उपयोग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 3 कॉलम बना देते हैं, एक ज्ञान, एक अज्ञान और एक दर्शन। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे उपयोग। राइट, अब हम आ जाते हैं अपने दंडकों में। तो सबसे पहला दंडक किसका, 7 नारकी। ठीक है, 7 नारकियों में अच्छा अज्ञान, ज्ञान है कितने टोटल, 5, अज्ञान कितने हैं, 3 और दर्शन कितने हैं, 4।
राइट। अब 7 नारकी में 3 ज्ञान हो सकते हैं अगर वो सम्यक्त्वी हो तो, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान। ठीक है। 3 अज्ञान हो सकते हैं अगर वो मिथ्यात्वी हो तो, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। और दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ठीक है। तो 3, 6 और 9 टोटल कितने उपयोग हो सकते हैं उनमें? 9 उपयोग हो सकते हैं। अगला हम आ जाते हैं भवनपति देवताओं में। भवनपति देवता, इनके दंडक कितने हैं? भवनपति के 10 दंडक, 2 से 11। ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इनमें कितने हो सकते हैं? बिल्कुल इसी प्रकार, अगर सम्यक्त्वी हैं तो 3 ज्ञान, अगर मिथ्यात्वी हैं तो 3 अज्ञान और दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि। तो बिल्कुल यही 9 नारकियों की तरह भवनपति देवताओं में भी 9 उपयोग हो सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं स्थावर काय में। तीसरा, स्थावर काय के दंडक 5। ठीक है। ये कितने हो जाएंगे हमारे? ये तो 2 से 11 हो गए थे। ये 12 से 12, 13, 14, 15, 16, 16वां दंडक वनस्पति काय का। ठीक है। अब इनमें ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है। अज्ञान में मति ज्ञान और अज्ञान में मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, और चक्षु दर्शन नहीं हो सकता, केवल अचक्षु दर्शन। तो कौन सा? मति और श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। ठीक है। तो स्थावर काय में कितने हो सकते हैं उपयोग? टोटल 3। ठीक है। राइट। फोर्थ लेते हैं। अच्छा, ये मैं ना 1, 2, 3, 4 हटा दूं क्या? यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको। 2 से 11। ठीक है। ये 12 से 16। ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं विकलेंद्रियों का दंडक। ठीक है। विकलेंद्रियों में 2 प्रकार के, द्विन्द्रिय और त्रिइंद्रिय। ठीक है। सो द्विन्द्रिय, द्विन्द्रिय और त्रिइंद्रिय, इनका कौन सा दंडक हो गया? 17वां और 18वां। ठीक है। इनमें अपर्याप्त की अपेक्षा सास्वादन सम्यक दृष्टि हो सकती है, तो इनमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है। मति और श्रुत, पर्याप्त अवस्था में मति और श्रुत अज्ञान आ जाता है। ठीक है। और दर्शन कौन सा आ गया? केवल एक अचक्षु दर्शन। राइट। सो टोटल 2 + 2 4 and 1 5, 5 आ गए। अगला हम ले लेते हैं 19वां दंडक चतुरिंद्रिय का। ठीक है। अब उनमें देखिए यही 2 मति श्रुत वाले सेम। ठीक है। और यही 2 सेम मति और श्रुत अज्ञान, लेकिन दर्शन 2 हो जाते हैं, चक्षु और अचक्षु, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय चतुरेंद्रियों में आ जाती है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 20वां दंडक। 20वां दंडक किसका? तिर्यंच पंचेंद्रिय का। तिर्यंच पंचेंद्रिय। ठीक है। तिर्यंच पंचेंद्रिय 2 प्रकार के, कौन से? एक हो गए असंगी और एक हो गए संगी। ठीक है। तो ए असंगी और बी संगी। असंगी में अपर्याप्त की अपेक्षा मति और श्रुत अज्ञान हो सकता है, और मति और श्रुत ज्ञान हो सकता है, और पर्याप्त की अपेक्षा मति और श्रुत अज्ञान हो सकता है। और इसके अलावा दर्शन में यही 2 चक्षु और अचक्षु दर्शन हो सकते हैं। संगी जो जीव होते हैं तिर्यंच पंचेंद्रिय, उनमें मति, श्रुत और अवधि तीनों हो सकते हैं। ठीक है। तो इनमें टोटल कितने हो गए? चतुरेंद्रिय में 6। इनमें भी कितने हो गए? 6। संगी में मति, श्रुत, अवधि, ज्ञान,
मति, श्रुत और विभंग ज्ञान, और चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, ये 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो 3, 6 और 9 बिल्कुल भवनपति देवता और नारकियों की तरह ही इनमें भी 9 उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं 21वां दंडक, किसका? मनुष्य का। ठीक है, मनुष्य भी 2 प्रकार के, एक असंगी और दूसरा संगी। संगी 2 प्रकार के, एक अकर्म भूमि और दूसरा कर्म भूमि। ठीक है, जो असंगी मनुष्य हैं उनमें कोई ज्ञान नहीं होता, उनमें केवल 2 अज्ञान होते हैं और उनके अंदर चक्षु और अचक्षु दर्शन 2 दर्शन होते हैं, चतुरिंद्रिय की ही तरह, लेकिन इनमें क्या नहीं होता? ज्ञान नहीं होता। तो असंगी में केवल 4 उपयोग। ठीक है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। अब हम आ जाते हैं संगी। संगी यानी अकर्म भूमि और कर्म भूमि वाले मनुष्य। जो अकर्म भूमि है इनको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अकर्म भूमि के 2 हो गए, एक हो गए अकर्म भूमि यानी यौगिक, तो ये भी 2 हो गए, एक क 56 अंतर्द्वीप, 56 अंतर्द्वीप के यौगिक जो लवण समुद्र में जो आइलैंड्स बने हुए हैं उनमें रहते हैं ये, और इनके जो थोड़ा मटमैला सा रूप और बड़े बड़े और नाखून और इस तरह के यौगिक होते हैं ये। और दूसरे होते हैं अन्य यौगिक, देवगुरु, उत्तर गुरु, है ना, हरिवास, सम्यकवास, हेमवय, हिरण्यवय, और उसके अलावा भारत क्षेत्र और एरवत क्षेत्र में जब जब यौगिक होते हैं, तो ये अन्य यौगिक हो गए। ठीक है, और इसके अलावा ये दूसरा था हमारा कर्म भूमि वाला। ठीक है, अब जो अकर्म भूमि वाले हैं उनमें निश्चित ही सम्यक्त्व नहीं होता, केवल मिथ्यात्वी होते हैं, और उनमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, तो बिल्कुल यही 4 इनके अंदर भी उपयोग हो सकते हैं। जो अरे सॉरी, मैंने अकर्म भूमि पे में तो लिखा समय है। तो आ जाता है ना थोड़ा वो। नहीं नहीं नहीं, सम्यक तो बिल्कुल भी नहीं होता है उनमें। ठीक है, तो इनके अंदर ये 4 ही होते हैं, राइट। जो अन्य यौगिक हैं वो सम्यक्त्वी हो सकते हैं, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मिथ्यात्वी हो सकते हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, उनमें 6 उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, कर्म भूमि के जो मनुष्य हैं उनमें 5 ज्ञान हो सकते हैं, 3 अज्ञान हो सकते हैं, और 4 दर्शन हो सकते हैं। तो टोटल 12 के 12 उपयोग किसमें हो सकते हैं? कर्म भूमि के मनुष्यों में। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं 22वें नंबर, व्यंतर, व्यंतर देव। ठीक है, अब इनमें जो अज्ञान है वो, अगर ज्ञान और अज्ञान कौन से हो सकते हैं? ज्ञान हो सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा बहुत इधर लिख दिया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। इनके अंदर अज्ञान हो सकते हैं, ज्ञान हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। पहले हमारा ज्ञान का कॉलम है, तो 3 ज्ञान हो सकते हैं अगर सम्यक्त्वी हो तो, 3 अज्ञान अगर मिथ्यात्वी हो तो, और 3 दर्शन अगर 3 दर्शन, तो टोटल हो गए 9, राइट। बिल्कुल वैसे ही जैसे नारकियों और भवनपति देवताओं में था। 23वां दंडक। एक एक क्वेश्चन था हाँ हाँ, संस्कृति जी, यहाँ पे स्पेशली वाण व्यंतर क्यों कहा गया है? क्योंकि जो व्यंतर देव होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हाँ हैं, हाँ, वो व्यंतर तो और हाँ बाण हाँ व्यंतर। तो हाँ ये हाँ हाँ दोनों ही है, कभी कभी हाँ, व्यंतर लेकिन लिख देते हैं, कभी कभी बाण व्यंतर अच्छा लिख अच्छा, देते हैं। वही यहाँ स्पेशली लिखा हुआ था वाण व्यंतर, इसीलिए पूछा मैंने। नहीं वो नहीं नहीं, वो टोटल है बाण व्यंतर व्यंतर हाँ, दोनों। व्यंतर बाण ठीक व्यंतर सभी। अब देखिए ठीक। ना, हम जब बोलते हैं तब भी हम बोलते हैं व्यंतर ज्योतिष पे माणिक,
पर हाँ एक्चुअली वही, हम जब व्यंतर बोलते इसीलिए। हैं तब व्यंतर हाँ बाण हाँ व्यंतर दोनों की बात कर रहे हाँ होते हैं। हाँ, ठीक। ठीक है। थैंक यू। हाँ। ओके। फिर ज्योतिष्क में हम आ जाते हैं। ये भी अगर सम्यक्त्वी है तो 3 ज्ञान, मिथ्यात्वी है तो 3 अज्ञान और 3 दर्शन। तो इनमें भी टोटल 9। अब हम आ जाते हैं वैमानिक देवताओं में। वैमानिक देवताओं को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ए, अनुत्तर विमान, और बी, पहले देवलोक से 9 ग्रैवियर तक के देवता। ठीक है। राइट। तो अनुत्तर विमान के जो देवता होते हैं उनमें 3 ज्ञान होता है, मगर 3 अज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो निश्चित ही सम्यक्त्वी होते हैं। और इसके अलावा उनमें 3 दर्शन होता है। तो अनुत्तर विमान के देवताओं में 6 उपयोग होते हैं। ठीक है। पहले देवलोक से लेकर के 9 ग्रैवियर तक के देवता सम्यक्त्वी हो अगर हों तो उनमें 3 ज्ञान, मिथ्यात्वी हो तो 3 अज्ञान और 3 दर्शन। तो इनमें भी 9 हो सकते हैं, जिनमें से हम जो श्वेतांबर परंपरा में हम मानते हैं कि 9 ग्रैवियर के जो देवता हैं वो या तो सम्यक्त्वी होते हैं और या मिथ्यात्वी होते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर एक समय में, वैसे भी किसी भी देवता को अगर एक समय में देखा जाए तो उस किसी कोई भी देवता या नारक उनमें या तो सम्यक्त्व हो सकता है या मिथ्यात्व हो सकता है। तो किसी भी देवता या नारक में एक समय में जो है वो 6 ही उपयोग होते हैं, या तो 3 ज्ञान के और 3 दर्शन के, या 3 अज्ञान के और 3 दर्शन के। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा उपयोग द्वार। तो अगर आपने टेक डाउन नहीं किया है तो आप ले लीजिए, और कोई सवाल हो अगर आप पूछ लीजिए, मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ। आपको एक साथ दिख जाएगा ये पूरा, है ना। राइट। अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं उपयोग द्वार से। एक बार अकर्म भूमि में कितने हो सकते हैं? अकर्म भूमि मतलब यौगिक। ठीक है। हाँ जी। हाँ। ये हो गया अकर्म भूमि। हाँ जी। अकर्म भूमि मतलब यौगिक। ठीक है। अब यौगिक 3 तरह के हैं, एक्चुअली हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है। 3 तरह के यौगिक हैं। एक तो ऐसे जो 2 तरह के हम लेते हैं, ऑलवेज यौगिक, ऑलवेज यौगिक भूमि वाले यौगिक। ठीक है। और ये है सम टाइम यौगिक भूमि वाले यौगिक। ठीक है। सम टाइम यौगिक भूमि वाले जो यौगिक हैं वो 2 होते हैं, एक भरत क्षेत्र और एक एरवत क्षेत्र। इनमें क्या होता है, कभी कभी यौगिक भूमि होती है और कभी कभी कर्म भूमि बन जाती है। ठीक है। अब जो ऑलवेज यौगिक है ये 2 तरह के हैं। एक है 56 अंतर्द्वीप के यौगिक, और दूसरे हैं ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इनमें है देवकुरु, उत्तर कुरु, हेमवय, हेमवास, हाँ जी। हेमवास, हरिवास। हरिवास, रम्यकवास। नहीं, हरिवास, रम्यक, हेमवय, अरुणवय लिखना चाहिए था ना हमें पहले। अरुण है। हाँ जी। अरुणवय, अरुण आएगा। हरिवास और रम्यकवास। ठीक है। अब ये जो 56 अंतर्द्वीप के यौगिक हैं, ये लवण समुद्र में जो द्वीप बने हुए हैं दाढ़ के समान, जब हम लोग करेंगे तब समझेंगे, उनमें रहने वाले जीव हैं। ये क्या है, ऑलवेज मिथ्यात्वी। हाँ, ये तो मिथ्यात्व हो गए। इसको हम रेड कलर में लिख देते हैं। ठीक है। ये हो गए ऑलवेज मिथ्यात्वी।
ठीक है। ये हो गए ईदर मिथ्यात्वी, यानी या तो मिथ्यात्वी या सम्यक्त्वी, या मिथ्यात्वी या सम्यक्त्वी। ठीक है। और भरत ऐरावत क्षेत्र के भी मिथ्यात्वी या सम्यक्त्वी, मिथ्यात्वी या सम्यक्त्वी, सम्यक्त्वी। ठीक है ना, सम्यक्त्वी। चलिए, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि ये टोटल यौगिक हाँ कितने, जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी, अब हाँ देखिए, जी, एक महाविदेह क्षेत्र है, महाविदेह क्षेत्र में हमेशा कर्म भूमि के मनुष्य रहते हैं। ठीक है। और ये जो देवकुरु, उत्तर कुरु, हेमवय, अरुणवय, हरिवास, रम्यकवास, यहाँ पर हमेशा यौगिक रहते हैं। 56 अंतर्द्वीप में हमेशा यौगिक रहते हैं, हमेशा यौगिक क्षेत्र रहता है। भरत ऐरावत ऐसे हैं जिनमें कुछ आरे यौगिक के होते हैं और कुछ आरे कर्म भूमि वाले मनुष्यों के होते हैं। ठीक है। तो जब हम केवल यौगिकों की बात करते हैं तो भरत ऐरावत में दोनों प्रकार के होते हैं। जब वहां पर यौगिक क्षेत्र होता है तब जो यौगिक होते हैं वो मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं, सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं। मुझे यही समझना था कि मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं, सम्यक्त्वी भी। हाँ। और 56 जो अंतर्द्वीप के तो मिथ्यात्वी हो गए, बाकी ये सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं। सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, ठीक है। ओके। लेकिन मैडम है ना, जो तीसरा चौथा पांचवा आरा जो है वो कर्म भूमि का मानना है, तो छठा आरा किसका है? छठे आरे का तो नहीं बताया इन्होंने कि कर्म भूमि है। देखिए, जो तीसरे आरे का अंत है वहां से कर्म भूमि शुरू होती है। ठीक है हाँ ना। हाँ हाँ तो जी, क्योंकि तीसरे आरे के अंत में मतलब ये कर्म भूमि में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ अब जी, चौथा पांचवा आरा भी कर्म भूमि का ही है। जो छठा आरा है वो भी कर्म भूमि के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि वहां पर हालांकि असीम असी कृषि ये सिविलाइजेशन जरूर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर यौगिक आरा नहीं है। वहां पर भी लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं अपने भोजन के लिए। अब आज जो हमारे जानवर हैं इस कर्म भूमि में, उनका कैसा जीवन है? वो क्या कर रहे हैं? कोई व्यापार, असीम असी कृषि थोड़ी कर रहे हैं। पर वो कौन से युग को बिलोंग करते हैं? कर्म भूमि को ही बिलोंग कर रहे हैं ना। मगर यौगिक युग के जो जानवर थे, जो तिर्यंच थे, वो भी यौगिक भूमि के तिर्यंच थे। उनको भी सब कुछ, जो भी खाना पान पीना इत्यादि है, वो सब हमारी ही तरह उनका भी सारा भरण पोषण जो है वो कल्प वृक्षों से हो जाता था। ठीक है। अब आज के समय में अगर आप देखेंगे इस पांचवें आरे में, तो जो जानवर है या जो तिर्यंच है उनका जीवन कैसा है? एक दूसरे को मारना काटना, है ना। यही तो काम है इनका। और बिल्कुल ऐसा ही जीवन हो जाएगा, है ना। बिल्कुल ऐसी ही लाइफ हो जाएगी। आज आप जब एक डॉग को देखते हैं, एक कुत्ते को देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है उसका जीवन? कि पैदा होता है, पैदा होते ही थोड़े से समय में ही वो जवान हो जाता है ना, यूथ में आ जाता है, युवावस्था में, है ना। जो भी पीरियड्स होने लग जाते हैं, जो भी होता है वो हो जाता है। और उसके बाद थोड़े ही सालों में वो बुजुर्ग हो जाता है। एंड मैक्सिमम जीवन उनका कितना है? 10 साल, 12 साल, अगर बीमार होकर नहीं मर गए तो। बहुत से डॉग्स तो आप देखेंगे ऐसी अवस्था को पहुंचना ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर बहुत रख रखाव उनका हो गया, हर समय पर वैक्सीन वगैरह, एक डॉग का जीवन आप किसी दिन पढ़ने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद में वो 10-12 साल की उम्र में, वो भी जब ह्यूमंस उनका टेक केयर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 12 साल की उम्र में, मैक्सिमम 12-13 साल की उम्र में मर जाते हैं, खत्म हो जाता है, बुढ़ापा अटेन करके मर जाते हैं। तो ऐसा ही जीवन होने वाला है छठे आरे में, है ना। और यही, और आज तो मनुष्य हैं जो उन कुत्तों की देख रेख कर लेते हैं या कुछ जानवरों की देख रेख कर लेते हैं, लेकिन उस समय में कोई नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल ऐसा ही ये जो इस समय जो हमारे ये तिर्यंच हैं, वैसा ही जीवन हो जाएगा। मगर ये भी तो कर्म भूमि को बिलोंग करते हैं, है ना। तो वो भी कर्म भूमि का को ही बिलोंग करेंगे, लेकिन जीवन इतना बदतर हो जाएगा। इसलिए गिनती में नहीं लिया क्या इसको? इसीलिए गिनती में नहीं लिया। ऐसा कहाँ लिखा है कि गिनती में नहीं लिया? ये लड्डू गंडक में या इसी में पढ़ा है कि जो तीसरा चौथा पांचवा आरा जो है वो कर्म भूमि का है। वो इसलिए कह दिया क्योंकि कर्म भूमि क्षेत्र की जो परिभाषा है वो है कि जिस क्षेत्र में असीम असी कृषि आदि से जीवन व्यापन करते हैं, उसे कर्म भूमि क्षेत्र कहा जाता है। तो छठे आरे में नहीं करेंगे क्या तो कृषि? छठी आरे में तो ये सब करेंगे नहीं ना।
तो बिल्कुल खाएंगे क्या जानवरों मैम? जैसा जीवन हो जाएगा। तो यही तो एक दूसरे को मार काट के खाना, जैसे जानवर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो कौन सा अच्छा। हंसी मस्ती कृषि करते हैं, है ना? एक हाँ। इसने इसको मारा, उसने उसको मारा, बिल्कुल जंगली जीवन हो जाएगा वहां का। अच्छा। तो तो ये दुश्मन परिभाषा में दुश्मन फिट नहीं होगा होता। फिर तो, हाँ, दुश्मन ये दुश्मन हो जाएगा। यही तो दुश्मन दुश्मन आ रहा है। अभी भी दुश्मन ही है, लेकिन अभी दुश्मन सुषमा है। थोड़ा बहुत तो आराम है अभी भी, हाँ इसीलिए दुश्मन के साथ सुषमा जोड़ दिया। अब आने वाला आ रहा तो बिल्कुल दुश्मन दुश्मन हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? नहीं? चलिए, तो ये हो गया हमारा ज्ञान अज्ञान पार, राइट? संस्कृत हम की स्त्री वेदी में अभाषक में कितने होते हैं उपयोग? सॉरी, फिर से फरमाइए एक बार। स्त्री वेदी जैसे हो गया, उसमें कितने उपयोग हुए? अच्छा, चलिए, हम त्रिवेदी में कितने उपयोग हो गए हम चेक करते हैं। और तो अभाषक एक दिन बताया था पहले। अभाषक ये बीच में कैसे आ गया उपयोग में? इसमें लिखा हुआ है ना कि 11 उपयोग किसमें? अभाषक में, मन पर्याय ज्ञान को छोड़कर। अच्छा, 11 उपयोग किसमें? अभाषक में। यहाँ अभाषक क्यों दिया है वैसे, आई डोंट नो, क्योंकि हम लघु दंडकों में दंडकों की चर्चा कर रहे अच्छा, होते हैं दंडकों वैसे। की चर्चा करते हैं। हाँ, हम सॉरी, हाँ, दंडकों दंड की के हिसाब चर्चा से कर। कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ऐसे 21 इसमें द्वार लिखा में है है कि मैम, ये 21 हाँ, है द्वार ना? में है। हाँ, अभी हम ना, आप ऐसे कंफ्यूजन मत करिए, एक एक को ना अरे अपने सॉरी, हिसाब हम से कौन सा हाँ। किताब खोल लिए? ओह, ठीक है ना, हम लघु दंडक कर रहे हाँ, हैं ना, तो नहीं तो सॉरी क्या सॉरी होगा, आप सॉरी। ही कंफ्यूज हो हाँ, जाएंगे फिर। हम हो ठीक ही है? गए, हम 21 जैसे द्वार कहाँ खोल से लिया। पढ़ा रही हो, कैसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं, अब ओके इसीलिए बेटा, ना तो थैंक यू। किताब इसीलिए खोलने बार की बार। जरूरत क्या है? किताब तो मैडम ने खोल रखी है, हाँ, किताब स्क्रीन किताब पे नहीं है। खोल, नहीं है आप भी नहीं अपनी मेरे पास किताब ये बंद किताब, करिए। है ही हाँ, नहीं नहीं मेरे नहीं, पास किताब। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, नो वरी। ठीक है ना? तो ये हो गए हमारे 24 दंडकों में कहाँ कहाँ पर कौन सा उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अंधेर द्वार। ठीक है, अब प्रहार जो है वो 6 दिशाओं से जो जीव है वो ग्रहण कर कर सकता है। ठीक है, ये 6 दिशाएं कौन सी है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्व और अधः। अब इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, मैं आपको इसको एक बार प्रॉपरली ये दिशाएं समझा देती हूँ, और उसके बाद हम एक बार ये देख भी लेते हैं कि 19 दंडक के जीव 6 दिशाओं से आहार ग्रहण करते हैं। 5 स्थावर, 4 स्थावरों के सूक्ष्म जीव और वायुकाय के सूक्ष्म बादर दोनों 3, 4, 5 तथा 6 दिशाओं से आहार ग्रहण करते हैं। मनुष्य अनाहारक भी होते हैं और सिद्ध आहार नहीं करते। ठीक है, तो 19 दंडक के जीव, यहाँ पर टोटल क्या है? 19 और 5, ऐसे 24 में दिशा अभी एक बार आपको समझाती हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये 6 दिशाएं कौन सी होती है, ये मैं बताऊंगी। ये यहाँ पर कैसे विश्लेषित किया है इनको अलग अलग, ये देख लेते हैं। 19 दंडक के जीव और 5 स्थावर, यानी 5 स्थावर को छोड़ करके यहाँ 24 दंडकों में से 2 हिस्से कर दिए। ठीक है, 5 स्थावर और बाकी 19, राइट? तो 5 स्थावर पृथ्वी का है, आपका है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, और बाकी 19 में नारकी आ गए, सारे देवता आ गए, विकलेंद्रिय आ गए, और तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य पंचेंद्रिय, सारे 19 के 19 इसमें आ गए। अब ये जो 19 दंडक है, इनके जीव 6 दिशाओं से आहार ग्रहण करते हैं, 6 दिशाओं से आहार ग्रहण करते हैं। 5 स्थावर, ठीक है, इनमें जो 5 स्थावर हैं उनके हमने क्या हिस्से किए? 4 स्थावरों के सूक्ष्म जीव और वायुकाय के सूक्ष्म और बादर दोनों 3, 4, 5 और 6 दिशाओं से आहार ग्रहण करते हैं। चलिए, तो इसको अब हम प्रॉपरली उसमें समझ लेते हैं, कॉपी में। ठीक है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार इसको जो है पिकअप कर लेती हूँ ऐसे, ताकि ये आपकी आंखों के सामने रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पर। राइट,
ये हो गया हमारा कौन सा द्वार? इसका नाम था हमारा द्वार। आहार द्वार, ठीक है ना? ये है हमारा आहार द्वार। एक मिनट, कलर चेंज कर लेती हूँ वापस। आहार द्वार, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आहार में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ऊर्ध्व और अधो क्या होता क्या है, क्या होता है? ठीक है। आप देखिए, अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें 4 दिशाएं नजर आती, ठीक है ना? सो मिनट, इसको मैं रिमूव करती हूँ, फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो ये 4 दिशाएं होती हैं। और ये कौन सी 4 दिशाएं होती हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, है ना? और क्या आपने कभी सोचा, आप जो न्यूज पढ़ते हैं, रोज न्यूज़पेपर जो आता है या न्यूज मैगजीन्स जो आती हैं, उनका नाम न्यूज क्यों रखा गया है? चारों दिशाओं की जो आपको खबर देता है उसे हम न्यूज कहते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, इसीलिए इसे न्यूज पेपर कहा जाता है, ठीक है। जो चारों दिशाओं की खबर आपको देता है उसे न्यूज पेपर कहा जाता है। और ये तो कभी ध्यान ही नहीं गया, कभी ये ध्यान तो नहीं ध्यान ही दिया? नहीं गया। मालूम था, मालूम था। मालूम था आपको? ओके, सो ये न्यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब देखिए, हम जब इस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट की बात करते हैं तो ये क्या है? हम सिर्फ फ्लैट की बात कर रहे होते हैं, फ्लैट जमीन पर, है ना? कि जमीन के इस तरफ, उस तरफ, लेफ्ट और राइट, अगर एक व्यक्ति अपने हाथ ऐसे और ऐसे लेके खड़ा हो तो क्या हो गया? ये उसका वेस्ट हो गया और ये उसका ईस्ट हो गया। और अगर वो अपनी दिशा घुमा देता है ना, और दिशा घुमा करके उसका हाथ इस तरफ और इस तरफ लेके खड़ा हो जाए, हम थोड़ा सा अपनी रोटेट कर लेते हैं अपने आप को, तो ये नॉर्थ और साउथ की तरफ इसके हाथ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर और नीचे की तरफ भी एक दिशा होती है जिसे हम ऊर्ध्व और अधः कहते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक बॉक्स से समझाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये दिखा आपको? अब इसके अंदर क्या है, आप देखिए, बहुत सारी दीवारें हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि ये है ऊपर की द्वार, ये अधो, ठीक है। ये नीचे का हो गया, ये वाला छत का, ठीक है। ये अधः, ये नीचे, ठीक है। और ये वाला हो गया हमारा ईस्ट, पूर्व। ये वाली दीवार हो गई पश्चिम। और ये जो पीछे वाली दीवार है ना, ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये वाली दीवार, ये पीछे वाली दीवार, ये वाली, ठीक है ना? ये पीछे वाली जो दीवार है ये हो गई हमारी पूर्व पश्चिम, और ये हो गई हमारी नॉर्थ, ठीक है। और ये हो गई हमारी साउथ। साउथ। ये देखिए, साउथ वाली दीवार दिखा, ये हो गई हमारी साउथ, यानी दक्षिण। आया समझ में? है ना? एक डब्बे को इमेजिन करिए, या आप अपने कमरे को इमेजिन करिए, ठीक है। अब कमरे में जब आप खड़े हैं तो आपके चारों तरफ दीवारें हैं। वो जो 4 दीवारी है आपकी, वो हो गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन, ठीक है। और ऊपर जो छत हो गई उधर, आपका ऊर्ध्व, और नीचे जो जमीन है वो आग हो गई आपकी फ्लोर है, ठीक है। तो हो गई 6 दिशाएं हमारी। और जीव जब आहार ग्रहण करता है तो इन 6 दिशाओं से आहार ग्रहण करता है, ठीक है, राइट। तो जब हम फ्लैट सरफेस दिखाते हैं ना, तो फ्लैट सरफेस में हम खाली ये 4 ही दिशाएं दिखा सकते हैं। लेकिन जब हम 3 डायमेंशन, ये है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मतलब फ्लैट फिगर, और ये है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब एक डब्बे के आकार को अगर आप इमेजिन करें, समझ लीजिए वो डब्बा ही लोक है और आप उसके अंदर खड़े हैं, तो हमारा जो लोक होता है ना, वो भी ऐसा ही होता है। ये देखिए, ये हमारा लोक है, ये देखिए ऐसे।
और ये लोक क्या है, ऐसा फ्लैट नहीं है केवल, ये लोक भी हमारा ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ये लोक है हमारा, ये देखिए, ये ऐसा लोक है हमारा। ये इसकी मोटाई भी है, केवल लंबाई चौड़ाई नहीं है, ये इसकी मोटाई है। ये देखिए, ये मोटाई भी है इसकी। और इसके बीचों बीच में बिल्कुल एक खंबे की तरह वो त्रसनाड़ी। नाड़ी चलती है, ठीक है ना। तो ऐसे फ्लैट चीज थोड़ी है, ये तो बिल्कुल एक 3 डायमेंशनल फिगर है जो लोक है हमारा, राइट। तो अब क्या हो गया कि आहार जीव कैसे ग्रहण करता है, इन 6 दिशाओं से करता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और हम जनरली क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ को ही ऊपर नीचे समझ लेते हैं। नॉर्थ और साउथ नहीं ऊपर नहीं। नीचे नहीं है, ये भी ईस्ट वेस्ट की तरह तिरछी दिशाएं हैं, ठीक है। और ऊपर नीचे को हम कहते हैं ऊर्ध्व और अधः। अधो, अधरो। यस। अब आप देखिए कि जो जीव ग्रहण करता है आहार, उनमें से क्या है कि एक तो 19, ठीक है, 19 दंडक। दंडक। हाँ, एक मिनट में थोड़ा सा म्यूट कर दूं, कुछ बर्तनों की आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए म्यूटेड ही है। सो सॉरी, ठीक है। अब आप देखिए, एक हो गए हमारे 19 दंडक और एक हो गए हमारे 5 स्थावर के दंडक, ठीक है। ये 19 दंडकों में कौन है, सारे नारकी आ गए, सारे देवता आ गए, और 20वां दंडक आ गया और 21वां दंडक आ गया। यानी 20वां दंडक सारे तिर्यंश, इनको हम बोल देते हैं त्रस तिर्यंश, ठीक है। सारे त्रस तिर्यंश आ गए और मनुष्य का दंडक आ गया, ठीक है। तो अब ये जो सारे हैं, ये 6 दिशाओं से आहार लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे स्थावर। स्थावर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इन 4 को हम जब डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले में आ जाता है कि पृथ्वी, अप, वनस्पति, अग्नि, इनके सूक्ष्म, ठीक है, और वायु काय का सूक्ष्म और बादल, ठीक है, ठीक है। ये जितने जीव होते हैं, ये कितनी दिशाओं से आहार ग्रहण करते हैं, 3 दिशाओं से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 6 दिशाओं से ही ग्रहण करेंगे, केवल 3 दिशाओं से भी कर सकते हैं, केवल 4 दिशाओं से भी कर सकते हैं, केवल 5 से भी कर सकते हैं, और केवल 6 से भी कर सकते हैं। अब बचे कौन, बचे पृथ्वी, पानी, अग्नि और वनस्पति के बादर, ठीक है। ये 6 दिशाओं से आहार ग्रहण करते हैं। अब आया समझ में कि जो 19 दंडक हैं, सारे नारकी, सर्व नारकी, यानी कि पहला दंडक, 10 भवनपति, व्यंतर ज्योतिष वैमानिक, 13 देवताओं का दंडक, और 3 विकलेंद्रियों का, 20वां दंडक तिर्यंच पंचेंद्रिय का, और 21वां दंडक मनुष्य का, ठीक है। ये सारे के सारे 19 दंडक के जो जीव हैं, ये 6 दिशाओं से, 6 दिशाओं से आहार ग्रहण करते हैं, ठीक है। स्थावर काय में पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय और वनस्पति काय, ये 4 जो है, इनके बादर जीव, ये भी 6 दिशाओं से ही आहार ग्रहण करते हैं। लेकिन इन्हीं पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय और अग्नि काय के सूक्ष्म जीव और वायु काय के सूक्ष्म और बादर दोनों जीव, ये 3 दिशा से भी ग्रहण कर सकते हैं, 4 से भी ग्रहण कर सकते हैं,
5 से भी ग्रहण कर सकते हैं और 6 से भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इनमें कोई जरूरी नहीं है कि 6 दिशाओं से ही ग्रहण करेंगे, ये कम दिशाओं से ग्रहण करने वाले भी हो सकते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है ना, आया समझ? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? क्लियर है संस्कृति? क्लियर? ऑलराइट, ओके। ठीक है ना। तो मेजरली सब 6 दिशाओं से ही है। केवल आपको याद रखना है कि 3, 4, 5, 6 कौन है? स्थावर काय के, पांचों स्थावर काय के सूक्ष्म और वायु काय का पादर, दैट्स ऑल। ठीक है ना। बाकी सारे 6 दिशाएं और सारे जितने भी अपने स्थावर काय हैं वो उनके सूक्ष्म और वायु काय के सूक्ष्म और बादर दोनों। ठीक है, चलिए तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं 20वां द्वार, उत्पत्ति द्वार। उत्पत्ति द्वार यानी कहाँ कहाँ कौन सा जीव उत्पन्न होता है। ये है तो छोटा सा द्वार, पर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट ही है, इसको हम थोड़ा सा समय देंगे। और जो 21वां द्वार है, स्थिति द्वार, ये तो है ही खैर बड़ा सा द्वार, तो इसमें तो हमारी 1-2 क्लासेस लग ही सकती हैं। ठीक है, चलिए तो हम वापस आ जाते हैं टू वीडियो। ठीक है, तो हमने 2 द्वार कर लिए आज ना, एंड आया समझ में, दोनों द्वार आ गए समझ में। चलिए ठीक है, नाइस। तो हम ये चीज याद रखें कि आगे पीछे इधर और इधर, इन्हें हम कहते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ऊपर और नीचे ये हो गया ऊर्ध्व और अधः। ठीक है ना, राइट। चलिए सो और फाइन। मैम यदि 10 दिशाएं होंगी तो इनके दोनों एक एक के बीच हाँ, में से अगर हम निकल 10 जाएगी। दिशाओं की बात करते हैं तो फिर उनमें क्या होता है, 4 दिशाओं को अगर हम लेते हैं तो 4 into 2 8 हो जाते हैं। ठीक है ना। और अगर हम ऊपर नीचे को भी लेते हैं तब हम 2 दिशाओं को और ऐड कर देते हैं तो 10 दिशाएं हो जाती 10 हो जाती। हाँ, ठीक है ना। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये 4 और हो गए, और प्लस 2 दिशाएं और कर देंगे तो ठीक है ना, राइट। तो चलिए 10 दिशाओं से हमें सब कुछ समझ में आ गया है आज की क्लास में। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वेंसडे को क्लास रखने के भाव हैं, रखेंगे डेफिनेटली। तो चलिए मिलते हैं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू। Thank you. थैंक यू।